नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का काव्यखंड का प्रथम अध्याय देखा था। प्रथम अध्याय हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता का भाग 1, जिसकी व्याख्या हमने पहले देखी थी। पिछली कक्षा में हमने हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में भी संक्षिप्त परिचय पढ़ा है और आत्मपरिचय भाग 1 की व्याख्या भी हमने विस्तृत रूप से पढ़ी थी। आत्मपरिचय कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने स्वयं का मन के हृदय के उद्गारों को प्रकट किया है और पिछली कविता में बच्चन जी ने व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को कभी भी भार स्वरूप नहीं समझना चाहिए, इस बात की प्रेरणा दी है। बच्चन जी कहते हैं कि अपने ऊपर संसार के बहुत से कर्तव्य और दायित्वों का भार होता है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कभी भी व्यक्ति को अपने हृदय से दुखी होकर उन कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए और हृदय में एक जोश होना चाहिए, तभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन भली प्रकार से कर सकता है। आत्मपरिचय के भाग 2 की व्याख्या आज हम देखने जा रहे हैं। इस कविता में, इस पद्यांश में बच्चन जी ने सभी को प्रेम पूर्ण व्यवहार करने की प्रेरणा दी है कि हमेशा प्रेम पूर्ण व्यवहार से ही व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है और सुख और दुख में समान व्यवहार करते हुए व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ पे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी बात का संदेश इस पद्यांश के माध्यम से बच्चन जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख हर व्यक्ति के आते हैं, लेकिन उन दुख और सुखों को हमेशा समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, तभी एक व्यक्ति जो है परिपूर्ण बन सकता है। तो आइए इस कविता में कवि हमें किस प्रकार जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, किस प्रकार का संदेश हमें दे रहे हैं, इस पद्यांश के माध्यम से समझेंगे। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार होता है भाव और निज यानी स्वयं, उर यानी हृदय के। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में कुछ भाव लेकर घूम रहा हूं। मेरे हृदय में कुछ भाव हैं। कैसे भाव? प्रेम से रहने के, प्रेम से परिपूर्ण भाव है। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम से परिपूर्ण जो भाव हैं उनको लिए मैं घूम रहा हूं और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। उपहार होता है प्रेम की भेंट और इन प्रेम से परिपूर्ण जो भाव हैं वो ही मैं इस संसार को भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहता हूं कि मेरे हृदय में कैसे उद्गार हैं, कैसे भाव हैं, प्रेम से परिपूर्ण भाव हैं और उन प्रेम से परिपूर्ण भावों को ही मैं इस समाज को, इस संसार को भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहता हूं। उपहार होता है भेंट कि मेरे मन में जो, मेरे हृदय के अंदर जो प्रेम के भाव हैं उन भावों को इस संसार के सामने एक भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहता हूं, अर्थात सभी को प्रेम पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहता हूं। कवि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आगे कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण संसार यानी प्रेम से रहित संसार। कवि ने यहां अपूर्ण संसार किसको कहा है? जिस संसार में प्रेम का व्यवहार ना हो, एक दूसरे के प्रति समान भावना ना हो,
समान प्रेम ना हो, भेदभाव के भाव ना हो, ऐसे संसार को अपूर्ण संसार कहा है। प्रेम से रहित जो संसार है, कवि को जो है अपूर्ण संसार लगता है, पूर्ण नहीं है वो, क्योंकि उनमें, इस संसार में यदि प्रेम का भाव नहीं है तो वो संसार पूर्ण नहीं है। और कवि कहते हैं कि प्रेम से रहित जो संसार है मुझे अच्छा नहीं लगता, कि मैं कैसा संसार देखना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रेम हो, प्रेमपूर्ण भावों से भरा हुआ जो संसार है वो ही पूर्ण संसार है और वो ही मुझे अच्छा लगता है। प्रेम से रहित जो संसार है वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। आगे कवि कहते हैं कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। स्वप्नों का संसार यानी प्रेम से परिपूर्ण सपने, कि मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में हर समय जो है संसार को प्रेम से परिपूर्ण बनाने का सपना रहता है, कि मैं हमेशा कैसे सपने देख रहा हूं कि ये संसार प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, कहीं भी असमानता का भाव ना रहे, सब में सबके प्रति प्रेम भाव जागृत हो। ऐसे भावों वाला संसार जो है वो ही पूर्ण संसार मानता हूं मैं, और ऐसे संसार के का निर्माण करने का सपना मैं देख रहा हूं। तो कवि कहते हैं कि मैं स्वप्नों का संसार, मैं प्रेम से परिपूर्ण संसार का निर्माण करने के सपने हमेशा अपने हृदय में लिए घूमता हूं। आगे कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, कि मेरे हृदय ने, इस संसार में रहते हुए मेरे हृदय ने अनेक कष्ट, अनेक बाधाएं, अनेक समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख सहे हैं। अग्नि यानी दुख सहना, कि मेरे हृदय में हमेशा जो है, मेरे हृदय ने अनेक कष्ट सहे हैं, अनेक दुख सहे हैं, अनेक समस्याओं का सामना किया है और उनसे मैं जला भी हूं। लेकिन फिर भी उन दुखों को कभी मैंने सहते हुए हार नहीं मानी, उन कष्टों को मैंने सहर्ष स्वीकार किया है और उनको निभाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया है। कभी भी कष्टों से, बाधाओं से मैंने हार नहीं मानी है। और आगे कवि कहते हैं कि सुख दुख दोनों मग्न रहा करता हूं। इतने कष्ट सहने के बाद भी, इतनी बाधाएं सहन करने के बाद भी मैं जो है सुख और दुख में हमेशा मग्न रहता हूं, अर्थात सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य पथ पे अग्रसर होता रहता हूं। कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। दुखों से हताश होकर मैं अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं छोड़ता। उन कष्टों से मेरा हृदय जो है जला हुआ जरूर है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उन कष्टों को बहुत ही हर्षपूर्ण स्वीकार किया है। आगे कवि कहते हैं कि जग भवसागर तरने को नाव बनाए, कि ये जो संसार है, भवसागर होता है संसार से मुक्ति प्राप्त करना, कि जग यानी संसार, भवसागर सांसारिक कार्यों से मुक्ति, कि नाव बनाना यानी तरीके खोजना। कवि कहते हैं, कवि बच्चन जी कह रहे हैं कि ये जो संसार है, दुखों से निपटने के लिए, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा नए नए तरीके खोजते रहते हैं। कि ये संसार का मनुष्य जो है दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के तरीके खोजता है, नित्य नए तरीके से उन कष्टों से उबरने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन
मैं तो क्या करता हूँ कि मैं तो भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ कि मैं कभी इन बाधाओं और कष्टों से हार नहीं मानता और हमेशा जो संसार के जो जितने भी कार्य हैं, जितने भी उत्तरदायित्व हैं, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता हूँ और उनके लिए जो दुखों की लहरें हैं उनके साथ चलता रहता हूँ। कि ऐसा नहीं है कि दुख में तो मैं हताश हो जाऊं और सुख में मैं अति प्रसन्न हो जाऊं। मनुष्य को दुख और सुख में समान भाव से व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्य के पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि जो लोग इस संसार सागर को पार करने के लिए हमेशा अलग अलग प्रकार के तरीके खोजते हैं, नाव बनाना, अलग अलग प्रकार के तरीके खोजना, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाया। मैं तो अपने हृदय में हमेशा प्रेम का भाव लिए हुए और इन दुख रूपी लहरों के साथ साथ चलता रहता हूँ और उस समय को भी मैं बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार से जो है पार करता हूँ। दुख के दिनों को भी मैं सहर्ष स्वीकार करते हूँ, उन दिनों को बहुत ही अच्छे ढंग से पार करता हूँ और तभी मेरा जीवन परिपूर्ण बन जाता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से सुख दुख से समान व्यवहार करते रहना और कष्टों से हताश नहीं होना, बाधाओं से कभी घबराना नहीं और अपने कर्तव्यों को कभी बोझ नहीं समझना, इन सभी बातों की प्रेरणा कवि ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने इस आत्मपरिचय कविता में बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।